तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता देता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी एंड सर्कल में प्रोन हो गए हो, या फिर मतलब एंड सर्कल बहुत ही छोटा हो गया है और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे प्रोन है, या फिर 1v1 फाइट होती है कभी कभी एंड सर्कल में, तो उसमें आप गलती क्या ना करो कि आप कभी भी नेड मत निकालो। मैं आपको बताता हूँ कि आप नेड क्यों मत निकालो, क्योंकि नेड निकालने से आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्सपोज होती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगा आगे और इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो देख सकते हो सामने वाले बंदे ने मॉली निकाली, और स्पेशली क्लोज टू क्लोज अगर एंड सर्कल है और आप अंदर प्रोन हो तो मेक श्योर मॉली तो ज़रूरी मत निकालो, क्योंकि उसका जो स्पार्क होता है वो दिख जाता है और बंदा हाईलाइट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, बट आप ये चीज़ मत करो एंड सर्कल में। तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ये अक्सर मुझे पता है, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो यूज़ करते होंगे आप। आपको क्या करना है, अगर आप एंड सर्कल में हो और आपको लग रहा है आपके पास एनिमी है, तो आप क्या करो, आप उसको स्मोक से डिस्ट्रैक्ट करो। मैं आपको ये तो पक्का बता रहा हूँ, जैसे 70% बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि अगर आपने स्मोक किया है तो आप स्मोक के अंदर हो, या फिर आप स्मोक से जाओगे। और मैं ऐसे इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी आवाज़ नहीं आती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे टैप टैप करके साइड में जाते हो तो आपकी जो प्रोनिंग की आवाज़ होती है वो नहीं आती। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। और मैं बता दूँ, जब भी आपको लगे कि बंदा मतलब जैसे स्मोक में कहीं ना कहीं तो वो स्मोक में फायर लेगा, तो देख सकते हो अक्सर बंदे क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे स्मोक हो चुका है तो वो स्मोक में फायर करके चेक करेंगे कि ये बंदा यहीं पर होगा, बट आप स्मोक को कहीं और फेंको और जाओ कहीं और। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, मैं इसको क्लासेज में बहुत ही बार यूज़ करता हूँ। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, स्मोक कहीं और फेंक के कहीं और जाओ। एंड सर्कल में अक्सर बंदे कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में बताता हूँ कि एंड सर्कल में आप जो स्टन नेड होता है, स्टन ग्रेनेड, उसका यूज़ करो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने में। ये एक और तरह का डिस्ट्रैक्शन है एंड सर्कल में। तो ये स्टन नेड का क्या आप कर सकते हो यूज़, तो इसको क्या करो, अपने से दूर फेंको, मतलब। और जैसे मैं फेंक रहा हूँ, ये लो टॉस हाई टॉस में क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसका एंड में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मेक श्योर आप स्टन नेड यूज़ करो। तो उससे बंदा क्या होता है, वो सोचता है कि वो बंदा यहाँ है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एंड सर्कल में क्लोज टू क्लोज हो या फिर थोड़ा बड़ा भी है सर्कल और आप लोग प्रोन हो चुके हो, तो मेक श्योर जो स्टन नेड होता है आप उसका यूज़ करो, उसको अपने से दूर फेंको। तो बंदा सोचेगा यहाँ से आया, कहीं ना कहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा वो यहाँ है तो मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, तो वो आपको दिख जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में एक फैक्ट बताता हूँ एंड सर्कल का, कि हेलमेट्स और जो स्किन्स होती हैं आपकी बॉडी पर वो मैटर करती है एंड सर्कल में। आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप मेरे सामने देख सकते हो, इस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, और ये मेरे को विजिबल है। बट यही बंदा जब हेलमेट उतार देगा और अपने कपड़े उतार देगा, तो आप देखना कैसे ये एकदम मुझे विजिबल नहीं होगा, मुझे दिखेगा ही नहीं, मुश्किल से तो दिखने की बात ही आप छोड़ दो। तो ये चीज़ कभी कभी अप्लाई होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा अप्लाई होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी नहीं दिखता है हेलमेट और स्किन के बाद भी, बट ये एक फैक्ट है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब हेलमेट उतार सकते हो एंड सर्कल में। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बता देता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 5 में जो लो टॉस और हाई टॉस कर रहा था वहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर आप इमेजिन करो आप एंड सर्कल में घास में प्रोन हो, और अगर आप ऐसे हाई टॉस कर रहे हो तो आप देख सकते हो आपकी हाफ बॉडी एक्सपोज हो रही है बाहर, आपका हाथ बाहर की ओर दिख रहा है, और वो बंदा आपको नोटिस कर लेगा। और आप देख सकते हो जब लो टॉस कर रहे हो तो बिल्कुल जो घास का टेक्सचर आप समझ लो, मतलब जो भी है आप उसके अंदर ही हो, आप उससे बाहर नहीं जा रहे। तो ये चीज़ आप एंड सर्कल में अगर करोगे तो आपकी बॉडी एक्सपोज नहीं होगी और आप बिना डरे नेड फेंक सकते हो। तो अभी कुछ बंदे बोले कि मैं हाई टॉस पे ज़्यादा दूर तक फेंक देता हूँ, लो टॉस पे नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने लो टॉस पे नेड फेंका है और ये काफ़ी दूर तक गया है। तो ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप लो टॉस पे नेड रखो और सिर्फ फेंकते वक्त उसको लो से हाई कर दो। तब देख सकते हो मैंने लो से हाई किया तो नेट कितनी दूर चला गया। तो ये चीज़ आप बिना एक्सपोज हुए भी कर सकते हो। काफ़ी काम की ट्रिक है और काफ़ी मतलब यूज़फुल ट्रिक है एंड जोन में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करो।